नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। जाति जनगणना को मिली मंजूरी। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने जातियों को केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। इस फैसले को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा गया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना से हमेशा परहेज किया था। 1 मई से लागू होने वाले नए नियम। 1 मई 2025 से कई महत्वपूर्ण नियम लागू होंगे जो हम आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है और एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क में 2 रुपए का इजाफा होगा। रेलवे ने वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए हैं और एफडी ब्याज दरें घटने की संभावना है। इसके अलावा मई में 12 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी, जिससे बैंकों से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। आईआरसीटीसी का चारधाम यात्रा टूर पैकेज। आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष चारधाम यात्रा टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो 27 मई से दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा संचालित यह यात्रा 17 दिनों में बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। कुल 8,425 किलोमीटर की इस यात्रा में यात्रियों को ट्रेन, होटल, भोजन और दर्शन की सभी सुविधाएं मिलेगी। पैकेज की शुरुआती कीमत 1,35,870 प्रति व्यक्ति है। चंपक नाम पर ट्रेडमार्क विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीसीआई से पूछा है कि आईपीएल में एआई रोबोट डॉग का नाम चंपक क्यों रखा गया, जिस पर बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका चंपक के प्रकाशक ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। कोर्ट ने बीसीसीआई को 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बीसीसीआई ने दावा किया है कि चंपक एक आम नाम है और इसका उपयोग किसी ब्रांड से संबंधित नहीं है। एनएसएबी में बड़ा बदलाव। आलोक जोशी अध्यक्ष। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी में बड़े बदलाव करते हुए पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बोर्ड में 6 नए सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिसमें सैन्य, पुलिस और कूटनीतिक सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी शामिल है। यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया। उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल से 4 मई तक दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दूसरी ओर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी का आसार बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा। जस्टिस गवई बनेंगे सीजेआई। भारत सरकार ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और 23 दिसंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल है और कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पीठों का हिस्सा रह चुके हैं। यूएनएससी से टीआरएफ का नाम हटवाया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशराक डार ने पाकिस्तानी संसद में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार संगठन टीआरएफ का नाम हटवाया था। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और रुख को और सख्त कर दिया है। क्लैट यूजी मेरिट संशोधन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट यूजी 2025 की मेरिट लिस्ट में संशोधन के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सेट बी, सी और डी में गलत प्रश्नों के कारण उन छात्रों को अतिरिक्त अंक देने का निर्देश दिया था, लेकिन सेट ए के छात्रों को यह लाभ नहीं मिला। एक याचिकाकर्ता ने इसे अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर अदालत ने सुनवाई तक मेरिट लिस्ट संशोधन को रोक लगा दिया।
1 मई से ग्रामीण बैंकों का विलय। 1 मई 2025 से देश में एक राज्य एक आरआरबी नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा। इस बदलाव के बाद देश में आरआरबी की संख्या 43 से घट करके 28 रह जाएगी। विलय से बैंकिंग सिस्टम अधिक एकीकृत और बेहतर होगा। ग्राहकों को IFSC कोड, पासबुक, चेकबुक और अकाउंट नंबर में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जमा राशि, FD/RD या लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने KYC प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों और दिव्यांगों के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया में बदलाव का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बैंक खाता खोलने या फिर सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आंखों के झपकने की लाइव फोटो खींचने की व्यवस्था विकलांग और एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए मुश्किल होती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को वैकल्पिक KYC व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है, ताकि डिजिटल सेवाओं का समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकार पेंशन बढ़ाने की तैयारी में। सरकार कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी EPS के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए से 3,000 रुपए करने की योजना बना रही। पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही थी और सरकार इस अगले कुछ महीनों में लागू कर सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खास करके महंगाई के बढ़ने के कारण पेंशन राशि पर्याप्त नहीं हो पा रही थी। EPS के तहत 78 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से अधिकांश को 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के भाव में गिरावट। अक्षय तृतीया के मौके पर सोने और चांदी के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड 322 रुपए सस्ता होकर 95,679 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है, जबकि चांदी 1,140 रुपए टूटकर 96,050 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। लोग सोने की बढ़ती कीमतों के कारण हल्के वजन के आभूषण खरीद रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड प्लेट आभूषणों की मांग भी बढ़ी है। केन्या में CKT 20 लीग की शुरुआत। भारत में IPL की सफलता के बाद केन्या भी सितंबर में अपनी फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट लीग CKT 20 शुरू करने जा रही है। यह लीग 25 दिनों तक चलेगी और इसमें 6 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपनी टीम में कम से कम 5 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी। इस लीग का उद्देश्य केन्या में क्रिकेट को फिर से मजबूत बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे पुनः स्थापित करना है। अजय देवगन की रेड 2 की एडवांस बुकिंग। अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 1 मई को रिलीज होने जा रही और एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा। ट्रेलर और म्यूजिक को दर्शकों का पॉजिटिव रिएक्शन मिला है। इसने अक्षय कुमार के केसरी 2 को भी पछाड़ दिया है। फिल्म 2018 की हिट फिल्म रेड का सीक्वल है और इसके लिए दर्शकों का क्रेज काफी बढ़ चुका है। AB डिविलियर्स ने वैभव सूर्यवंशी की सराहना की। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास में दूसरी सबसे तेज शतक लगाकर क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया है। AB डिविलियर्स ने उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की सराहना करते हुए कहा कि वह विश्व क्रिकेट का भविष्य है। हालांकि डिविलियर्स ने उनके आक्रामक खेल को लेकर के असमंजस जताया है और कहा है कि इसमें अनियमितता हो सकती है। उन्होंने राहुल द्रविड़ की भूमिका भी सराहना की, जो वैभव के खेल को दबाव रहित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। संभवी ने ICSE में 100% अंक हासिल किए हैं। झारखंड की संभवी जायसवाल ने ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। लोयोला स्कूल की इस छात्रा ने बिना कोचिंग और अतिरिक्त क्लास के केवल सेल्फ स्टडी से यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। संभवी की मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनका सपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। पंजाब सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात। पंजाब सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन घुसपैठ को रोकने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने का फैसला लिया है। इस प्रणाली के माध्यम से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पार से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी को रोकना है, जिससे सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में बदलाव। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने 2024-25 के लिए ITR फॉर्म 1 और 4 को नोटिफाई किया है। इस बार ITR 1 में लॉन्ग
टर्म कैपिटल गेन टैक्स को शामिल किया गया है, जिससे कैपिटल गेन से आमदनी करने वालों को राहत मिलेगी। ITR 1 का उपयोग 50 लाख तक की आय वाले सामान्य निवासियों के लिए किया जा सकता है, जबकि ITR 4 छोटे कारोबार से आमदनी करने वालों के लिए है। रेलवे के नए नियम, वेटिंग टिकट पर जुर्माना। भारतीय रेलवे 1 मई से वेटिंग टिकट नियमों में बदलाव करने जा रहा। नए नियमों के तहत वेटिंग टिकट वाले यात्री अब केवल जनरल कोच में यात्रा कर पाएंगे। स्लीपर या AC कोच में सफर करने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 से घटाकर 60 दिन की कर दी गई है। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है और भविष्य में किराए और रिफंड शुल्क में वृद्धि हो सकती है। केसरी वीर में सुनील शेट्टी योद्धा। फिल्म केसरी वीर एक ऐतिहासिक और देशभक्ति से भरी कहानी है, जिसमें सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सुनील शेट्टी इस बार एक योद्धा के रूप में दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें नेगेटिव रोल्स के लिए भी जाना जाता है, जैसे मैं हूं ना का राघवन। ट्रेलर लॉन्च पर शेट्टी ने राघवन को देशभक्त बताया और कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट सुनते ही उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी है। SSC GD कांस्टेबल रिजल्ट जल्द जारी। SSC GD कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने वाला है, जिसमें 53,690 पदों के लिए भर्ती होनी है। परीक्षा 4 से 25 फरवरी 2025 तक हुई थी। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में होगा, जिसमें कट ऑफ और मेरिट लिस्ट शामिल होगी। उम्मीदवार SSC की वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ब्लिंकिट एयरटेल सिम डिलीवरी पर विराम। ब्लिंकिट और एयरटेल द्वारा शुरू की गई 10 मिनट में सिम कार्ड डिलीवरी सेवा को टेलीकॉम डिपार्टमेंट DOT की आपत्ति के चलते फिलहाल रोक दिया गया है। विभाग ने KYC प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिससे सरकार के नियमों के अनुसार पूरा करना अनिवार्य है। फिलहाल सेवा बंद नहीं बल्कि अस्थायी रूप से रोकी गई है। अब एयरटेल और ब्लिंकिट को DOT की शर्तों के अनुसार प्रक्रिया तय करनी होगी। सिद्धू ने शुरू किया नया YouTube चैनल। पूर्व क्रिकेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने नवजोत सिद्धू ऑफिशियल नाम से अपना YouTube चैनल लॉन्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे जीवन का नया अध्याय बताया है और कहा है कि चैनल पर लाइफस्टाइल, क्रिकेट, मोटिवेशन और कपड़ों से जुड़ा कंटेंट होगा, लेकिन राजनीति नहीं होगी। उनकी बेटी इस चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर होगी। राजनीति में वापसी को लेकर के सिद्धू ने कहा कि भविष्य तय करेगा। पहलगाम हमले के बाद रूस दौरा रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई को रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का अपना दौरा रद्द कर दिया है। यह फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने PM मोदी के दौरा स्थगन की पुष्टि की है। PM मोदी को रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करनी थी। राकुटेन भारत में करेगा बड़ा निवेश। जापानी ई-कॉमर्स दिग्गज राकुटेन इस साल भारत में $100 मिलियन से अधिक का निवेश करने और स्टाफ 8% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। कंपनी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और AI आधारित हायरिंग पर ध्यान दे रही। भारत में 4000 कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें से 90% तकनीकी हैं। राकुटेन का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सिक्स्थ सेंस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस का ट्रैक कर समस्याओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है कृष्णदेव चौपाल, संजीव कुमार, ओंकार सिंह, नौशाद रजा, बाबूलाल, जितेंद्र कुमार ठाकुर, अमित कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आप भी जाति जनगणना के फैसले से सहमत हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।